स्वर्ग के बारे में किताबें बहुत कुछ कहती हैं, लेकिन हमारे वैज्ञानिक, हमारी साइंस, हमारा विज्ञान, वो उस बारे में कुछ भी कहने से बचता है। उसका कारण वो बड़ी मुश्किल से बहुत चीजें इकट्ठी करके बड़ी मुश्किलों से चांद तक पहुंचे हैं, मंगल ग्रह तक कुछ चीजें फेंक पाए हैं, पता लगा पाए हैं कि वहां पानी है या नहीं है। इतनी बड़ी आकाशगंगा, उसे कोई कंट्रोल कर रहा है। एक वाणी आती है कबीर साहब की, अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं बाहर, सतगुरु पुरुष कबीर हैं वो कुल के सृजनहार। भावार्थ के कबीर साहब ने जैसा भी उस सृष्टि को बनाया है, जिस भी ग्रह को उन्होंने जहां रखा है वो वहीं घूम रहा है। उसका एक रत्ती भार नहीं है, वो नीचे गिरकर टूटता नहीं है। वो जहां छोड़ा गया है, जहां रखा गया है, वो वहीं घूम रहा है। तो कोई तो है जो इस सृष्टि को कंट्रोल करता है। स्वर्ग के बारे में बताया गया। अब स्वर्ग का पता अगर हमें लगाना है तो हमें अध्यात्म का रास्ता लेना होगा। वैज्ञानिक नहीं बता पाएंगे, वहां विज्ञान फेल है। और हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया कि स्वर्ग एक होटल है। पहले मैं बहुत शौक हुआ है सुन के कि स्वर्ग होटल है, ऐसा कैसे हो सकता है। ये तो बड़ा विचित्र ज्ञान हो गया। ये क्या बात हो गई, स्वर्ग एक होटल है। आप भी शायद शौक हो रहे होंगे सुन के, लेकिन धीरे धीरे जैसे उन्होंने ब्रीफ किया, उन्होंने बताया, तो उसके ऊपर बिलीव हुआ। उस पर बिलीव होने का बहुत बड़ा कारण है। अभी यहाँ की प्रैक्टिकल बात करते हैं। आपके पास एक एटीएम या क्रेडिट कार्ड है, आप किसी अच्छे 5 स्टार होटल के अंदर जाते हैं, और उस अच्छे 5 स्टार होटल के अंदर जाने के बाद आप वहाँ जितने दिन भी रहना चाहते हैं उसका आप पेमेंट करते हैं। आप अच्छे से अच्छा खाना ऑर्डर करते हैं, उसका आप पेमेंट करते हैं, बिल्कुल ठीक है। इसी तरीके से हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया कि स्वर्ग एक होटल है। आपने अपने मनुष्य जीवन में जो भी अच्छे और बुरे कर्म किए, उन कर्मों के आधार पर धर्म राय के दरबार में आपके पाप पुण्यों का अकाउंट होता है। उसके अंदर जितने भी आपके पुण्य कर्म होते हैं उसका आपको कार्ड मिल जाता है। आपको उतने दिनों के लिए स्वर्ग भेज दिया जाता है। आप वहां जाकर पृथ्वी की सारी चीजें, आप यहाँ कैसे रहते थे, किन परिस्थितियों में कैसे जूझ कर आपने भक्ति करी, आप सब भूल जाते हैं। वहां आपको दो चीजें मिलती हैं, एक वट वृक्ष और एक कामधेनु गाय। वट वृक्ष, उससे आप अपना रहना सहना, महल या और भी कुछ आपका इंजॉयमेंट की चीजें, आप जो मांगते हैं वट वृक्ष आपको देता है। उसके बदले में आप अपने पुण्य उसे देते हैं। दूसरा है वहां पर कामधेनु गाय। आपको जो भी खाना है वो आप कामधेनु गाय से मांगते हैं, वो आपको देती है। बदले में आपसे वो आपके पुण्य ले लेती है। जिस दिन आपके पुण्य कर्म खत्म होते हैं उस दिन आपको स्वर्ग से निकाल दिया जाता है। नरक आप पहले ही अपने कर्मों के हिसाब से भोग कर आ चुके होते हैं। उसके बाद में आपका अगला जन्म कुत्ते का होता है। बड़ा मुश्किल था इस चीज के ऊपर विश्वास करना, लेकिन ऐसा ही है। क्योंकि हमने कथाओं में सुना है कि देवताओं का राजा इंद्र, वो भी परेशान रहता है कि अभी धरती लोक पर कोई, पृथ्वी लोक पर कोई साधना करेगा और उसे रिझाने के लिए अप्सराएं जाएंगी और उसे लालच दिया जाएगा कि भक्ति करनी छोड़ दे, अपने पुण्य कर्मों के बदले स्वर्ग का राजा बन जा
और वहां से एग्जिस्टिंग इंद्र को हटा दिया जाएगा। ये सबसे बड़ी टेंशन है इंद्र की। अब हम लोग स्वर्ग जाने के लिए परेशान हैं और स्वर्ग का राजा खुद परेशान है। तो ऐसे होटल में हम क्या करें जाकर? अपने पुण्यों का नाश कराएं। अब एक कबीर जी की वाणी आती है जिसमें कबीर साहब कहते हैं कि जो सुख है सत्संग में वो बैकुंठ में ना होए। बैकुंठ ये स्वर्ग से ऊपर की जगह है जहां पर विष्णु जी का वास है, निवास स्थान है उनका। तो क्या कोई बैकुंठ को भी प्राप्त होता है? अब इतने गहरे रहस्य और अध्यात्म की एक कुंजी है जो संत रामपाल जी महाराज जी ने बताई है, और उस कुंजी का नाम है सृष्टि रचना। उसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस वीडियो को जरूर देखिए। हमारे कपाट खोल देने वाला वीडियो है वो। आपको वहां से बहुत कुछ मिलने वाला है। अथाह ज्ञान है और वो मास्टर की है, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। उसके बाद आपको अध्यात्म समझ में आने लगता है। तो अपनी पहली सीढ़ी पर पहला कदम रखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर उस लिंक को सर्च कीजिए और उस वीडियो को देखिए। सत साहिब।